नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, बहुत से फैंस के मन में ये कहीं ना कहीं संभावना थी और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि आईपीएल का जो दूसरा फेज है वो जल्द से जल्द हो, और इस पे अब बातें भी लगातार सामने आ रही थी। लेकिन एक बड़ी शॉकिंग न्यूज है, जो आईपीएल पहले ही 29 मैच के बाद स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते उस आईपीएल को रोकना पड़ा था। जिस तरह से अलग अलग टीम्स में प्लेयर्स पॉजिटिव हुए थे, अब वहां पर ईसीबी के एमडी यानी कि एशले जाइल्स का बड़ा बयान सामने आया है। एशले जाइल्स ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बीसीसीआई रिक्वेस्ट करना चाहता है कि ईसीबी जो टेस्ट मैच की जो सीरीज होने वाली है भारत और इंग्लैंड के बीच में, उसमें बदलाव करे, उसको प्रीपोन करे। यानी कि जो टेस्ट मैच की सीरीज 4 अगस्त से 14 सितंबर तक चलनी है, उसे चाहता है कहीं ना कहीं बीसीसीआई कि इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए, यानी कि 4 अगस्त से पहले ये सीरीज कराई जाए और 14 सितंबर से पहले इस सीरीज को खत्म कर दिया जाए, तो आईपीएल होने की संभावना है। क्योंकि यहां पर 19 सितंबर से बीसीसीआई प्लान कर रहा है कि जो आईपीएल है, जो बचा हुआ आईपीएल है, वो पूरा यूएई में हो जाए। लेकिन ऐसा होना अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से एमडी यानी कि एशले जाइल्स ने ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के एमडी ने जो बयान दिया है, उसके बाद शायद से अब ये बातें कहीं ना कहीं निकल कर आ रही हैं कि आईपीएल का होना अब मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड किसी भी तरह से कोई भी शेड्यूल में रीस्केड्यूलिंग नहीं करेगा, शेड्यूल नहीं चेंज होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इन सीरीज के बाद, यानी कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज होगी भारत और इंग्लैंड के बीच में, उस टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारे प्लेयर्स को सीरीज खेलनी है। उसमें हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट जरूर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें एनओसी दें ताकि वो आईपीएल में जाकर खेलें। तो इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए यहां पर मुश्किल है आईपीएल में खेलना, और अब इन्हीं की वजह से, यानी कि ईसीबी की वजह से मुश्किल हो सकता है आईपीएल का होना। क्योंकि अगर आईपीएल को कोई हरी झंडी दे सकता था तो वो ईसीबी है। ईसीबी यहां पर ये कर सकता था कि वो जो ये टेस्ट सीरीज हो रही है इसको थोड़ा सा आगे करता, और बीसीसीआई की बात मानकर जो बीसीसीआई 19 सितंबर से चाहता है आईपीएल का होना, वो आईपीएल हो जाता। लेकिन वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईसीबी के साथ भारत की जो पूरी टीम है वो उतरेगी, जो एक फुल फॉर्म टीम है वो उतरेगी। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आप बी टीम को चुने या आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करें, क्योंकि ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ, इंग्लैंड की टीम के साथ वो टेस्ट मैच भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन यहाँ पर अब ईसीबी कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा है भारत के लिए आईपीएल ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और वैसे रिलेशन दोनों ही जो बोर्ड्स हैं उनके बीच में काफी अच्छे हैं, लेकिन देखना होगा क्या कुछ इसमें तीसरा रास्ता कोई निकल कर आता है। क्योंकि अगर दोनों ही बोर्ड अपनी बात पर अड़े रहे, बीसीसीआई अड़ा रहा कि 19 सितंबर से ही हम आईपीएल कराएंगे यूएई में, और वहीं पर ईसीबी अड़ा रहा कि हम 14 सितंबर की जो डेट है उसे चेंज नहीं करेंगे, तो देखना होगा कि तीसरा रास्ता आखिर क्या निकलेगा। क्या आईपीएल हो पाएगा? क्या आईपीएल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? और आईपीएल अगर होगा तो किन परिस्थितियों में होगा? ये बहुत बड़े सवाल इस वक्त के जो पूछे जा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।